गुरुजी, वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन परेशानी इस चीज की है, 2-3 महीने में 50-60 हजार रुपया बेकार हो जाता है। काहे में? लेकिन दान देना चाहती हूँ, लेकिन दे नहीं पाती खाई में भी। तो काहे में बेकार होता है 50-60 हजार रुपया? मतलब कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है मेरे घर में। क्या? जैसे कि मतलब रिश्तेदार ले लें, या हम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जा, कुछ भी ऐसे। तो लड़ाई झगड़ा होती तो आप लोग पैसे फेंक देते हैं? ऐसे फेंक नहीं देते गुरुजी, पता नहीं कैसे हो ही जाता है। मतलब गुस्से में मैं भी अभी पिछले महीने यहाँ पे आ गई थी। हाँ। तब भी 8-10 हजार रुपए, मतलब घर में ये ड्रिंक बहुत करते थे। हाँ। अब जब से मैं यहाँ से गई हूँ तो ना, आप लोगों की लड़ाई होती है तो 50-60 हजार खर्च हो जाता है लड़ाई पे? हाँ हो जाता है, पता तो नहीं क्या कैसे ऐसा हो आप जाता पिटाई कर देती होंगी पति की? तो दवाई में खर्च होता होगा फिर? ये ड्रिंक व्रिंक बहुत करते हैं ना, 10-12 हजार तो ड्रिंक में पता नहीं चलता है इनका। ठीक है, 10-12 हजार ड्रिंक का। हाँ। तो जो बचा 50-60 में 12 हजार निकाल दो, जो बचा उसका क्या हुआ? कुछ ऐसी रिश्तेदार वगैरह ले लेते हैं कुछ तो भी। आपके घर में घुस के निकाल लेते होंगे रिश्तेदार? घुस के तो कोई नहीं निकालेगा गुरुजी ऐसे। हाँ। लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है कि मतलब लोग बागों ने ना परेशान बहुत कर रखा है हमें। नहीं, कैसे परेशान किया है? वो 50-60 हजार का हिसाब दो पहले, वो कहाँ जा रहा है? तो रिश्ते पर लोग कैसे परेशान करते हैं? बहुत कुछ करना चाहती हूँ गुरुजी, कुछ नहीं कर पाती मैं। नहीं, आप करना चाहती हो तो करो, अच्छे काम करो। लड़ाई झगड़ा कौन सा अच्छा काम है? मैं जब से यहाँ से गई हूँ, अभी इन्होंने ड्रिंक भी छोड़ दी है जब से। तो अब तो नहीं खर्च हो रहा होगा फिर? अब तो नहीं खर्च हो रहा होगा पैसा? अब 1 ही महीने से नहीं हुआ है बस। हाँ तो अच्छा है, अब नहीं होगा। समझदारी से रहो तो नहीं होगा। और गुरुजी, मैं लड्डू गोपाल जी मेरे पास पहले से थे 5-6 साल से। हाँ। मैं राधा रानी लेके गई इधर से, तो मतलब दोनों की पूजा कर सकती हूँ? हाँ, दोनों की पूजा करो और लड़ाई मत करना। अब गुरुजी, ये पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, पता नहीं कुछ ऐसे तांत्रिक विद्या सी कर रखी है लोगों ने हमारे घर में। तांत्रिक विद्या कर रखी है? तांत्रिक विद्या का क्या प्रभाव दिखता है आपको आपके घर में? मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इतना हो जाता है कि मतलब घर में से निकाल देते हैं ये बच्चों को भी, मुझे भी ड्रिंक करके। अच्छा, तो वो तो 3-4 महीने में मतलब। वो तांत्रिक नहीं है, वो शराब स्वयं अपने आप में सब कुछ कर रही है। शराब का भी तो अपना प्रभाव है। अब जब से मैं यहाँ से गई हूँ ना 1-1.5 महीने से, अब ये रोज भागवत भी सुनते हैं, और मतलब अब ड्रिंक करनी तो छोड़ दी इन्होंने। ठीक है, आप तो नहीं लड़ती हो इनसे? जब ये लड़ते हैं तो लड़ने लगती हूँ मैं भी। तो अब आप बात कराओ उनसे। बात करो, खड़े हो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, कैसे हो? सही है जी। अब तो 50-60 हजार रुपये कहाँ खर्च होता है आपका? मैं तो इनको देता हूँ। अच्छा, इनको आप दे देते? सारी तनख्वाह इनको देता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गुरुजी, सरकारी जॉब पे इनकी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, नहीं होता, पता नहीं क्या हो जाता है घर में। करो, भगवान अच्छा करेंगे। तो शराब नहीं पियो भैया अब आप। शराब नहीं पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी है ये शिमाल है ना शिमाल है मुझे पता नहीं। तो अब देखो, सारा पैसा गृह लक्ष्मी तो आप हो। गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दो, ये दारू और बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दें, बहुत कुछ खाते हैं, ये गुटखा वगैरह सब खाते हैं। अब तो नहीं खाते? इन्होंने मेरे को सिखाया है। मैंने सिखाया। तो क्यों ये आपके मुंह में डालती नहीं रोज गुटखा? इन्होंने मेरे को सिखाया है। कैसे? मैं के चली जाऊंगी। अच्छा, दोबारा नहीं आऊंगी, जब चली जाऊंगी तो मैं फिर चालू कर देता हूँ। अच्छा, देखो आपने दी धमकी, तो फिर इनको लगा, इन्होंने एक गाना सुन लिया कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। गम मिटाने के लिए। तो आपके गम में पीने लग गए। गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, मैके में कोई नहीं है, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है, बहन भाई कोई नहीं है, बस यही है जो भी है। तो फिर मायके जाने की धमकी? कुछ नहीं है गुरुजी, कोई भी नहीं है मेरा। चलो अब मत रो। और मायके में ये इनका कोई नहीं है बता रही हैं? मैं तो हूँ। नहीं तो मायके की आप तो हो। इनका मैं हूँ। नहीं तो आप बोल रहे हैं ना कि मायके जाने की धमकी, तो इनका तो मायके में कोई है ही नहीं। नहीं, जीजा हैं इनके। अच्छा, जीजा हैं। हाँ, सौतेले भाई हैं, वहाँ पे पहुँच जाती हैं, बच्चे मेरे पास छोड़ जाती हैं। अच्छा, वहाँ चले जाती थी, अब नहीं जाना मायके? क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? गई नहीं थी। अब दिमाग ना खराब करो अपना, प्रेम से रहो,
और मायके वायके बिल्कुल मत जाओ। गुरुजी राधे मायके जाने राधे। से लड़ाई होती। देखो पति शराबी हो गया आपका मायके जाने के चक्कर में, अब ना जाना बिल्कुल मायके, और आप पीना मत शराब बिल्कुल, पक्का वादा करो पत्नी गुरुजी से। आशीर्वाद दे दो इन्हें कि मतलब परेशानी नहीं होगा कुछ भी घर में। मैं अब के आऊंगी ना 2-3 महीने बाद तो क्षेत्र। आप पहले वादा करो कि मायके नहीं जाओगी। मेरे कोई नहीं है, मैं के अब घर ही नहीं है। अब ये वादा करेंगे आपको कि शराब नहीं पियेंगे। मैं कहीं नहीं है गुरुजी मेरा। उनसे भी वादा ले लो पक्का वाला। इनको पूरा पता है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा। हाँ अब नहीं पीना। अब मायके में कोई है नहीं तो कहाँ जाएंगे, इसलिए ध्यान रखो पत्नी का। कोई बात नहीं, अब ना गुटखा खाओ, ना तंबाकू खाओ, ना सिगरेट पियो, ना शराब पियो। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं आजमगढ़ से आई हूँ। गुरुजी मेरे सास ससुर को आशीर्वाद दीजिए। और डॉक्टर और गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते हैं लोग। कौन? मेरे सास ससुर। तो नहीं लेना चाहते तो मत लेने दो। उनको बोल दो कि ले लें लोग। अरे पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, भगवान हम जब तो कृपा कहते हैं करेंगे चल तब के मेरे अक्कल बाबा आएगी। जी से ले लो गुरु मंत्र। हम तो बोलते हैं मेरे बाबा जी से चल के ले लो गुरु मंत्र। उनसे बोलो मंत्र लो ना लो पर भगवान का नाम जपो और भगवान की शरण में रहो, कल्याण वहीं से होगा। बुद्धि भगवान की गुरुजी कृपा से एक निर्मल भजन होती सुनाना है। चाहती हूँ। फास्ट थोड़ा सा सुनाओ। ऐसनिया भागिनी जोगिनिया के सोहागिनी बनवलाए कान्हा जी। सेवा मंगी सुमिरन मंगी सतसंगवा मंगी कान्हा जी। 5 परन के ज्ञान मांगी धियानवा दिहाए बाबा जी। सेवा मिलल सुमिरन मिलल सतसंगवा मिलल कान्हा जी। 5 परन के ज्ञानवा मिलल धियानवा खुश रहो, बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। खुश गुरुजी रहो। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरे पास लड्डू गोपाल है। पहले मैं जयपुर आई थी तब मैं भागवत सुन के गई थी, तब उन्होंने गुरु मंत्र लिया था। हम दौसा से हैं, मेरा नाम सुनीता है। गुरुजी मेरा बेटा निला रहा था तब है ना वो गिर गए थे तो उनका एक हाथ टूट रहा है। तो कोई बात नहीं, विसर्जन करके। और गुरुजी मैं उनका विसर्जन नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को उनसे बहुत लगाव है। तो फिर रखे रहो, सेवा करो, पर बाकी आप अगर मैं 2 रख लूँ तो गुरुजी आपकी। रख लो, उनके दर्शन करते रहो, बाकी उनकी सेवा के लिए दूसरे ले लो। राधे राधे। राधे राधे। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती इसलिए बोला जाता है। दर्शन कर सकते हो महाराज जी। खंडित मूर्ति के दर्शन तो हो सकते हैं पर पूजा नहीं हो सकती। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए मुझे बेटा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूं और आप ही की तरह वृद्ध और गरीब लोगों की हेल्प कर सकूं। वाह, सुंदर विचार हैं आपके। भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, प्रसन्न रहिए। हरे हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मैं कलकत्ता से आई हूँ तो यहाँ पे आके तो बोल रहे हैं महाराज जी जैसे ऐसा है कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन अभी ऐसा सुने कि दीक्षा लेने से क्या नाम चेंज होता है तो वही वाला दीक्षा काम में लगता है। जैसे हम दीक्षा ना ना, लिए नाम नहीं चेंज होता, नाम नहीं चेंज होता। नाम भाव का गुरुजी जो देते हैं वो संस्कार होता है। नाम तो ऐसे ही है, मंत्र जो दिया जाएगा उसका जाप करना बस। वही हम सुने कि जब तक मन जो परंपरा से जो दीक्षा होता है उसमें नाम चेंज होता है। नामकरण होता है, पंच संस्कार में नामकरण संस्कार होता है, लेकिन आपका जो नाम है वही रहेगा। उस नाम के आगे पीछे आप भाव से दास लगाओ। जैसे तुलसीदास, ऐसा भाव बनाओगे कि हम जैसे भगवान के दास है, जैसे दास अनिरुद्ध। जी जी। नाम के आगे दास लग गया कि मैं भगवान का दास हूँ, ये भाव रखना है तो कि हम भगवान के दास हैं। विचारधारा बदल जाती है बस। तो वही बोलते हैं जो नाम देते वही दीक्षा सही है, बाकी नहीं, इसलिए हम कंफ्यूज हो गए पंच प्रभु जी। संस्कार होते हैं और पंच संस्कार जरूरी हैं।
शंख लगता है, चक्र भुजाओं में अंकित होता है, नामकरण होता है, मंत्र होता है, तो प्रभु जी तिलक आप होता है। तो आप बोले 7 बजे जो दीक्षा देंगे तो क्या उसमें नाम का कुछ ऐसे आप बताएंगे क्या? हाँ होता है, सब संस्कार होते हैं। जी वही हमको नहीं जानते थे इसीलिए जी प्रभु जी, जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी, पहले हम लोग मांस मछली बहुत खाते थे, लेकिन जब से आपकी कथा सुने हैं वही 2 साल से हम लोग बिल्कुल भी खाना बंद कर दिया, नहीं खाती हूँ मैं, और मेरी सासू माँ है वो भी नहीं खाती है। हमारे घर में पहले मांस मछली बहुत आती थी, अब साफ कम हो गया, अब नहीं आती है। तो हमारा एक प्रश्न है कि जब हम पूजा करते हैं, प्रातः पूजा करते हैं, तो मेरा मन भटकने लगता है। मेरा मन भटकने लगता है कि जैसे कि बच्चों का टिफ़िन पैक करना है या फिर स्कूल भेजना है, ये सब करने में, तो उस समय क्या करें हम? पूजा कर लो, बच्चों को टिफिन विफिन भेज के, उनको स्कूल भेज के फिर भगवान का चिंतन कर लेना, पूजा कर लेना। मन भटकता है सो भटकने दो, और फिर मेरा भी प्रश्न, शरीर से पूजा करो, शारीरिक करो, धीरे से मानसिक पूजा कथाओं में हम सिखाते हैं, वैसा सीख लो तो वैसे मानसिक पूजा और स्टार्ट कर हमारा देना। प्रश्न एक और है कि हम लोग लड्डू जी रखे हुए हैं, तो अगर हम लोग पूरी फैमिली कहीं घूमने के लिए गए तो लड्डू जी को हम लोग साथ अगर लेकर, क्योंकि उस समय तो कहाँ जाते हैं पूरी फैमिली घूमने? जैसे कि इस बार ही हम लोग पूरा फैमिली वृंदावन आए हुए हैं तो घूमने। वृंदावन ला सकते थे। जी, तो मान लीजिए कि अगर हमें नहीं लाना पड़ा, क्योंकि अगर जैसे कि होता है ना कि जूठा खा लिए तो फिर कहाँ रखे उनको, या फिर सफ़र में कहाँ रखे, तो हम क्या बगल में किसी को दे सकते हैं उनकी पूजन करने तो के सेवा, लिए? हाँ मंदिर में दे सकते हैं, जो सेवा कर सके उनको दे सकते हैं। जी धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी।